हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दी गई है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। क्वेश्चन हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड कहा गया है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, यानी कि सेम बॉडी पर एक्ट नहीं होते। तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हमारे पास एक्शन और रिएक्शन है वो एक्ट होते हैं डिफरेंट बॉडीज पर। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट होते हैं ऑन डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज। ओके। एंड जो इसका मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का एक्जेटेड बाय द बॉडी वो इक्वल होगा और अपोजिट रिएक्शन होगा, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है। दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट एंड रिएक्शन एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट हमारे पास है ट्रू, क्योंकि रीजन ये है कि जो ये होते हैं एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है। क्योंकि अगर ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक्ट होंगे हमारे पास से सेम बॉडीज पर तो ये जो पेयर होंगे कैन नॉट बी एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है। तो ये इसलिए होते हैं हमारे पास से एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एंड हमारी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।